के अनुच्छेद 25 में निहित मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। अभी कुछ दिन पहले जशपुर जिला के हमारे ईसाई साथियों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री, जो पूरे भारत देश में अपने आप को बहुत बड़ा बाबा कहता है, जिनके द्वारा अब शब्दों का उपयोग हमारे क्रिश्चियन साथियों के विरोध में किया गया था, साथ में उन्हीं के समर्थन में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी ये अनर्गल बातें कही गई थी। मैं इस मंच के माध्यम से उनका घोर निंदा करता हूं। और जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम और हिंदू ईसाई का विवाद सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जो मनुवादी लोग हैं, जो छेड़ना चाहते हैं, वो सावधान हो जाएं। मैं एक खास बातें बताना चाहता हूं। अभी तक के परिस्थिति में मंच पर बैठे किसी भी साथी ने उस बात का जिक्र नहीं किया है। तो साथियों, जिस तरह से हमें हिंदू कहकर एकजुट करने का काम किया जा रहा है आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, तो साथियों समझ लीजिए, भारत देश में कोई भी हिंदू नहीं है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा दिया जा चुका है। तो साथियों, आप स्वतंत्र हैं, खुशी से बोल सकते हैं कि हम हिंदू नहीं है। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी, अंबेडकर रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात साहब के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग सुने हों, कुछ लोग नहीं भी सुने हों। तो साथियों, प्रोफेसर साहब के द्वारा कहा गया कि जो भी हिंदू है साबित करे, 1 करोड़ का इनाम लेके जाए। तो साथियों, भारत देश में चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, चाहता है 1 करोड़ इनाम लेना, तो जाए, अपने आप को हिंदू साबित करे और 1 करोड़ इनाम लेके आए। अन्यथा वो अब समाज में हमारे भारत देश के मूल निवासियों को हिंदू कहना बंद करे। क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक गाली है जिसका अर्थ, जो हिंदू हिंदी शब्द में नहीं है, ना उर्दू में है, ये एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चोर, डकैत, लुटेरा, गुलाम होता है। जिस तरह से 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा हमें 4000 साल से गुलाम बनाए रखा जा रहा है, वैसे ही आज भी हमें हिंदू के नाम पर गुलाम बनाए रखने का काम किया जा रहा है। साथियों, जिस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा लिखित किताबों में मिलेगा आपको कि हम हिंदू नहीं है, जब अंग्रेजों के द्वारा जजिया कर लगाया गया, उस जजिया कर के समय ब्राह्मणों के द्वारा खुल के लिखित में आज दस्तावेज मिलता है कि उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हमें हिंदू कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह विदेशी आप हो, वैसे ही विदेशी हम ब्राह्मण भी हैं, ये उन्हीं के द्वारा लिखित किताबों में मिलता है। तो साथियों, आप लोगों के किसी को भी अपने आप को हिंदू मानने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, इसके बाद एक विषय और थोड़ा सा कहना चाहूंगा। शिक्षित युवाओं को रोजगार न देकर धर्म एवं गौवंश के नाम पर राजनीति करना, आपसी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र एवं पर्दाफाश। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से आज सारी सरकारी संस्थाओं को, मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस, क्योंकि देश में आज 75 साल हो गए सरकार में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोग ही शासन पर बैठे हैं और उनके चलाने वाले, क्योंकि कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी, तो इससे कहा जा सकता है 75 साल तक देश में आज ब्राह्मणों का ही शासन सत्ता है।
और उस शासन सत्ता के बदौलत वो हम भारत के मूल निवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, उस संवैधानिक अधिकार को दरकिनार करते हुए सारे सरकारी संस्था को निजी हाथों पर बेच दिया गया। जिस तरह से निजी हाथों पर बेचा गया, हमारी सारी सरकारी नौकरियां ऑटोमेटिक खत्म हो गई। क्योंकि आज आप लोग जानते ही होंगे, किसी भी निजी सेक्टर पर कोई आरक्षण लागू है क्या? है क्या? नहीं ना। लेकिन सरकारी संस्था ही नहीं होगा, वैकेंसी नहीं होगी। वैकेंसी नहीं होगी तो आपके बच्चे नौकरी कहां करेंगे? अगर अभी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में सबसे ज्यादा स्टील प्लांट लगे हुए हैं। क्या छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यक्ति उस प्लांट में अधिकारी है? कोई इंजीनियर है? नहीं है। क्यों नहीं है? जमीन हमारी गई, उसमें अधिकारी कोई बाहर से आया। हमारे लोग करते क्या हैं? 200 से 300 की दिहाड़ी का काम। तो क्या छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा हुए हैं? हमें भी आता है अपना अधिकार छीनना, क्योंकि अधिकार मांगने से मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। और आप सभी क्या तैयार हैं अपने अधिकार छीनने के लिए? तो आप सभी तैयार हो जाइए। क्या राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का साथ देने को आप तैयार हैं? भारत मुक्ति मोर्चा का साथ देने को तैयार हैं? तो साथियों, हमें आजादी सिर्फ और सिर्फ भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का साथ देकर ही आजादी मिल सकती है। इसके अलावा और कोई ऐसा संगठन नहीं जो भारत के मूल निवासियों को आजादी दिला सके। तो मैं आप सभी से पुनः अपील करना चाहता हूं कि आज जो बातें आप इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं, अपने गांव गली मोहल्ले में जाएं और आस पड़ोस के सभी साथियों को, माता बहनों को, बच्चों को आप सभी बताएं कि हमें आजादी भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा मिल सकती है और उससे जुड़ना है। खुद भी जुड़ेंगे और उनको भी जोड़ेंगे, ताकि आने वाला समय हम मूल निवासियों का होगा और वो जो हक अधिकार आज दुश्मन छीन रहा है, वो सारा हक अधिकार हम अपने लोगों के हाथों पर बांटेंगे। और भारत देश को जो बीते हुए समय मौर्यकालीन शासन काल में जिस तरह से भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे, जिस समय पूरे विश्व के लोग भारत में पढ़ने के लिए आया करते थे। पर आज परिस्थिति इतनी गंदी हो गई है कि भारत के लोगों को विदेश में पढ़ने जाना पड़ रहा है। तो समझ सकते हैं, जिस तरह से गुलाम भारत में हमारे लोगों को उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी आजाद भारत में आज तकलीफ हो रही है। जिस तरह से ज्योतिबा फूले ने एक बात, साहू जी महाराज ने एक बात कही थी, जब तिलक के द्वारा आजादी के आंदोलन 1947 के पहले, जब अंग्रेजों को भगाने के लिए तिलक गोखले के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, उस समय साहू जी महाराज को जाके आमंत्रित किया गया, कहा गया। तब साहू जी महाराज ने कहा था, गुलाम भारत में हमारे समाज के लोगों को तुम्हारी बातें सहन नहीं होती, आजाद भारत में हमारे लोगों को तुम्हारी लातें खानी पड़ेगी। और ये परिस्थिति आप सभी देख रहे हैं, जहां भी देखिए रोड पर हमारे समाज के लोगों को लताड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हमारी माता बहनों को जहां भी देखिए बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी तैयार हो जाइए अपने हक अधिकार को पाने के लिए और अपने वजूद को वापस लाने के लिए। आप अपने कंधे से कंधा मिला के खड़ा होइए और आजादी हासिल करिए। तो साथियों, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए आभार। धन्यवाद। जय मूल्यवासी। धन्यवाद।